Hi friends, how are you? I hope you all are doing well and this is Dr. Subrat. Again, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। पिछली बार स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात किया था, आज स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, ठीक है। जनरली एक टर्म लिखा जाता है आपको, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक एक्चुअली इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये बहुत रेयरली देखा जाता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं देखते, काफ़ी रेयरली देखा जाता है। इट्स ए इन्फ्लामेटरी डिजॉर्डर, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिजॉर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्या है बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, ठीक है। कहीं आपको चोट लगी और वो फूल गया, दैट वी कॉल्ड इट इज स्वेलिंग। बट व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इज बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन या एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। किसी भी टर्म के साथ अगर आइटिस लगा हो, ठीक है, आइटिस, जैसे कि फेरेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन योर फेरेंस ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू सम पैथोलॉजी। इसी तरह स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है आपका इन्फ्लामेशन इन द स्पाइन, ठीक है। स्पाइनल वर्टिब्रास में जब इन्फ्लामेशन होता है उसको कहते हैं हम स्पॉन्डिलाइटिस। इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो है आपका अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। ये काफ़ी बार आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ लोगों को, कई लोगों को होता है और काफ़ी रेयर भी है, ऐसे आमतौर पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने समझ गए स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। जनरली स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, जनरली स्पॉन्डिलोसिस होता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ड्यू टू वर्क स्टाइल, ड्यू टू प्रॉब्लम सिटिंग, ड्यू टू पोस्चर एक्सेट्रा स्पॉन्डिलोसिस होता है। बट स्पॉन्डिलाइटिस इज वेरी रेयर केस, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, ठीक है। सच बताए तो इसकी कोई पर्टिकुलर रीजन आज तक किसी को नहीं पता है। इट इज अंडर रिसर्च है, नॉन स्पेसिफिक रीजन इज एब्सेंट, इसीलिए इसको इडियोपैथिक कहा जाता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है जब किसी चीज़ का रीजन आपको सही से नहीं पता है, ठीक है। बट कई बार देखा गया है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जेनेटिक डिजॉर्डर भी कई बार देखा गया है। एक जीन होता है जिसको HLA-B27 कहा जाता है, HLA-B27, ठीक है। तो ये एक जीन है जिसमें डिजॉर्डर होने की वजह से देखा जाता है इन्फ्लामेशन इन योर स्पाइन, ठीक है। जनरली ये क्या होता है कि नॉट ओनली इन योर स्पाइन, समटाइम इट इज सीन इन योर जॉइंट्स ऑल्सो, लाइक हिप जॉइंट में भी देखा जाता है, एंकल जॉइंट में भी देखा जाता है, आपका कभी कभी रिब्स के जॉइंट्स में भी देखा जाता है स्पॉन्डिलाइटिस में, ठीक है। पर्टिकुलरली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। तो ये उसके बारे में आपको पता चला। इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं ये आपने जाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स क्या होता है। सबसे पहला होता है पेन, ठीक है। फिर दूसरा होता है इमोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी, आपकी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आफ्टर द सन सेट एंड बिफोर सनराइज, और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उठने में, बिस्तर छोड़ने में भी दिक्कत आती है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर एक रीजन आता है आपको ADL, डेली एक्टिविटीज करने में भी कई बार पेन होता है, डिफिकल्टीज आती है। तो फिर एक प्रॉब्लम ये आता है आपको जॉइंट मूवमेंट में, आप हाथ उठाना, नीचे झुकना एक्सेट्रा ढंग से नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं, ये एक चीज़ होता है। और इसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे, ठीक है, फिजिकल डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले होता है आपका एक्सरे, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं क्या
इसमें स्पॉन्डिलाइटिस है, इन्फ्लामेशन इन द वर्टिब्रास या इन्फ्लामेशन इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। मैं आपको दिखाऊंगा पिछली वीडियो की तरह एक रेडियोग्राफी दिखाऊंगा, एक्सरे दिखाऊंगा, एमआरआई भी दिखाऊंगा, ठीक है, स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, है कि नहीं, मेरे पास वैसे पर्टिकुलरली तो है नहीं, ठीक है। फिर एक दूसरा चीज़ होता है आपका एमआरआई, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी होती है। ये हो गया रेडियोलॉजी में। फिर आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट बेसिकली यही दो हम लोग करते हैं, 3 करते हैं, एक्सरे, सीटी एंड एमआरआई, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन में पैथोलॉजिकल, जिसमें आपके न्यूट्रोफिल देखा जाता है सीबीसी करके क्या हाई है, फिर टीएलसी देखा जाता है, ड्यू टू इन्फेक्शन अगर हो वो हाई दिखाता है टीएलसी, टोटल लिम्फोसाइट काउंट्स, ठीक है। फिर उसको ईएसआर देखा जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिससे पता चलता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। सीआरपी देखा जाता है कई बार, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन काफ़ी हाई होता है। फिर उसके बाद आपका यूरिक एसिड देखा जाता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, क्या टेस्ट है, इन्फेक्शन है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है, बॉडी के सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस। बट इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो HLA-B27 होता है, ठीक है, तो स्पॉन्डिलाइटिस को कंफर्म करता है और अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जॉइंट मोबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मसल ग्रेड टेस्ट करते हैं, MMT मैनुअल मसल टेस्टिंग होती है, उससे हम देखते हैं कि मसल के ग्रेड क्या है, मसल का गर्थ देखा जाता है। कई बार इन क्रोनिक केसेस मसल टोन ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है, तो टोन हम लोग चेक करते हैं, गर्थ चेक करते हैं, मसल की अभी फ़िलहाल क्या ग्रेड स्ट्रेंथ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जॉइंट मोबिलिटी देखते हैं ग्लाइडिंग करके, ठीक है, वो देखा जाता है। स्पाइनल मोबिलिटी देखा जाता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है स्पाइनल मोबिलिटी टेस्ट करने के लिए, होता है स्कोबर्स टेस्ट, ठीक है, तो वो कभी बाद में बताऊंगा पर्टिकुलर टेस्ट कैसा होता है। तो उसमें भी देखा जाता है कि क्या मोबिलिटी कितनी है, स्टिफनेस क्या है, तो इस तरह से फिजिकल असेसमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये हो गया आपका पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड फिजिकल असेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं। फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या आती है, क्या इसका मतलब होता है कुछ चीज़ें जो आपको रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सडन मूवमेंट्स आप नहीं कर पाते हैं, गेट थोड़ा बदल जाता है ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ द हिप जॉइंट, नी जॉइंट एक्सेट्रा। ब्रीदिंग कभी कभी हैम्पर हो जाता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिब जॉइंट्स होता है, स्टर्नम में जब जॉइंट्स होता है रिब केज की, उसकी रिजिडिटी की वजह से लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाता कई बार, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी इसमें कई बार देखा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको पता चला क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे स्पॉन्डिलाइटिस शायद हो सकता है, और ये सारी चीज़ आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। बट कंफर्मेशन हमेशा हेल्थ प्रोफेशनल के साथ ही होता है, डॉक्टर के साथ होता है। मैं फिर से कहूँगा, आप चाहे फिजिशियन के पास जाइए, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, या फिर एक क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के भी पास जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन, और इससे पता चलता है कि आपको या किसी व्यक्ति को, हमारे जो भी होंगे पेशेंट हो या फिर जो भी बंधु है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे इसकी मैनेजमेंट पे, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है। उससे पहले मैं आपको कुछ रेडियोलॉजी और इसके कुछ जो है पिक्चर्स दिखाता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा स्पॉन्डिलाइटिस में होता है क्या, ठीक है। देखिए, ये एक एक्सरे है स्पॉन्डिलाइटिस का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन किस तरह से है, ये रीजन है, ठीक है, ये है, देख रहे हैं, इस तरह से आपको पता चलेगा यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रखी है, ठीक है। ये एक एक्सरे है स्पॉन्डिलाइटिस का, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से ये पता चल रहा होगा, ये है नॉर्मल एनाटमी है, नॉर्मल हमारा जो स्पाइन है वो नॉर्मल है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है,
ठीक है, ये वाली जो पिंक कलर में दिख रही है, और ये वर्टिब्राज है अपने, ठीक है, ये वर्टिब्राज है, ठीक है, ये हेल्दी है, पूरा हेल्दी है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल स्पाइन का जो कर्वेचर है आप देख रहे हैं, नॉर्मल यहाँ पे हमारा लॉर्डोसिस, ये काइफोसिस, ये फिर लॉर्डोसिस, ये पूरा नॉर्मल है। तो यहाँ पे कर्वेचर नॉर्मल है, यहाँ पे जो लंबर कर्वेचर है लॉर्डोसिस बोलते हैं, ये सर्वाइकल कर्वेचर है वो नॉर्मल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो वर्टिब्राज है ये इन्फ्लामेटेड है, ये वाले वर्टिब्रा, ठीक है, इन्फ्लामेटेड है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूरल फोरामेना भी इस तरह से ख़राब हो जाता है, उसके गैप्स रिड्यूस हो जाते हैं। स्पाइन का पूरा शेप ख़राब हो जाता है जब इन्फ्लामेशन होता है। देखिए यहाँ पर लंबर में इन्फ्लामेशन हुआ है, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन द स्पाइन कर्वेचर गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो बंदा थोड़ा सा स्टूपिंग पोस्चर में आ जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन, ठीक है, देख रहे हैं ये मार्जिनली डिजेनरेशन हो रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंप्रेस हो रहा है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया हेल्दी है, और यहाँ पर ये किस तरह से डिफरेंस आपको क्लियर पता चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पता चला होगा आपको। एक्सरे वगैरह जब आप खुद से भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सिचुएशन ख़राब है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हमेशा की तरह 3 तरह से हम लोग बात करेंगे। 3 चीज़ होती है इसमें, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, और एक होता है सर्जिकल। फिजिकल का मतलब होता है प्राइमरी केयर, सेल्फ केयर बहुत बार भी लोग कहते हैं, दैट इज फिजिकल थेरेपी। सेकंड होता है आपका केमिकल, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन, ड्रग। थर्ड होता है सर्जिकल, जिसमें होती है सर्जरी, अस्त्रोपचार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो लेना ही पड़ेगा। पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये जो कुछ भी बता रहा हूँ मेडिसिन में या फिर ट्रीटमेंट में, इट मस्ट बी अंडर द सुपरविजन और कंसल्टेशन ऑफ ए हेल्थ प्रोफेशनल। अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन प्रोफेशनल से प्रेस्क्रिप्शन करके खाइए। अगर आप फिजिकल थेरेपी कर रहे हैं तो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन में करिए। अगर सर्जन से मिल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सर्जन से मिलके आप करिएगा। न्यूरो सर्जन हो सकते हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकते हैं, स्पाइनल स्पेशलिस्ट वाले, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है आपका, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो मूवमेंट एनहांस करने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं। जनरली क्या होता है, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेस होती है। आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होते हैं। एक एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, एक ग्रॉसली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर होता है आपका, इसमें देखिए कई बार और भी होता है, हॉट पैक यूज किया जाता है। मैं इसमें पर्सनली इसको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इन्फ्लामेशन है और आप उसमें गर्म दे देते हैं तो कई बार पेन इंक्रीज हो जाता है। तो मैं इसमें कोल्ड पैक प्रीफर करता हूँ और सबको ये एडवाइस करता हूँ, बेटर टू गो फॉर कोल्ड पैक, ठीक है। सेकेंडली कोल्ड पैक आप दे सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हैं इन पेरिफेरल जॉइंट्स में, कॉन्ट्रास्ट बात भी दे सकते हैं। फिर आता है आपका एक्सरसाइजेस, ठीक है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आता है। जनरली आइसोमेट्रिक ही मैं, ये डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन, ठीक है, उस हिसाब से किया जाता है। फिर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हो गया, ठीक है, एडीएल एक्टिविटीज, गेट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें फिजिकल थेरेपी में आ जाता है। देन कमिंग टू केमिकल या फिर मेडिसिन, उसमें सबसे पहले आपको होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। जनरली वी प्रीफर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAIDs कहा जाता है, NSAID, ठीक है।
फिर उसके बाद ये इसमें पेन भी रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन भी घटेगा। एग्जाम्पलरी काइमोरल है, काइमोरल फॉर जिसमें काइमोरल रहता है, ट्रिप्सिन, एस्पिरिन, ये सब चीज़ें रहती है। सेकंड आपका आ जाता है एसपी, सेरिडोपेप्टेज भी आता है जिसमें एनाल्जेसिक विथ एंटी इन्फ्लामेशन भी रहता है। ठीक है, इस तरह से कुछ ड्रग्स आते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। एज पर द इन्वेस्टिगेशन अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन देखा गया, समटाइम पीपल यूज सम एंटीबायोटिक्स लाइक सेफोडॉक्सिन भी यूज़ करते हैं, सेपिक्सिम भी यूज़ करते हैं, अमोक्सिलिन भी यूज़ किया जाता है। उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस रहते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक ड्रग बता रहा हूँ। उसमें कई बार कई सारे ड्रग्स मिलकर रहते हैं, जैसे अमोक्सिलिन में क्लेवोनेट, पोटेशियम क्लेवोनेट मिलकर रहता है, तो जनरली मार्केट में चलता है। ठीक है, आई एम ओनली रेफरिंग यू द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो पेनिसिलिन वगैरह लोग यूज़ करते हैं, बट इट मस्ट बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रॉपर डॉक्टर। ठीक है, मेडिसिन स्टोर में जाके बोल के मत ले लीजिएगा, इट्स नॉट ए कॉमन पेन। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ आती है सर्जरी। जनरली इसमें सर्जरी नहीं होता है, कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट किया जाता है, बट समटाइम इफ द कंप्लीट वर्टिब्रा इज इन्फ्लामेटेड एंड पेन इज अनबियरेबल, उस समय सर्जरी रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो आप सर्जन से मिलके उस समय इन्वेस्टिगेशन करके उसको डिटेल्स में प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो देखा जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल वर्टिब्रास। ठीक है, समटाइम इट ऑल्सो सेम, देखिए डिफरेंट, हमारा स्पाइन इतना बड़ा है। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, तो ये सर्वाइकल स्पाइन में भी दिखाया जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कभी लंबर स्पाइन में दिखाया जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, थोरेसिक में देखा जाता है तो उसको थोरेसिक स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। ये जब आप एमआरआई करेंगे तो इसकी सेगमेंटल होता है, इस रीजन में है, बट एक कंडीशन जनरल देखा जाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, जो कि कभी कभी होल स्पाइन को भी इफेक्ट करता है, so उसके साथ साथ जॉइंट्स को भी, हिप जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। हाँ, आई को भी इफेक्ट करता है, कभी कभी आई स्टैग्नेंट हो जाती है, बिल्कुल आई बॉल में मूवमेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक स्पॉन्डिलाइटिस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ जानने के लिए नया मिला होगा, कुछ समझने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों, एक ये मेरा प्रयास है, इस वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे आपको समझने में आपको ईजी हो। और देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कुछ लगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर एडवाइस के साथ लेते रहें, फिजिकल थेरेपी कराते रहें। ठीक है, तो कोई भी बीमारी है टाइम तो लेता ही है। ठीक है, परेशान मत होइए, ये थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है, तो डोंट वरी, कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट एंड हैव पेशेंस। हर समस्या का हल है, टल जाता है विद टाइम, तो ये भी टल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ जानने के लिए नया मिला होगा। ठीक है, अगर आप किसी टॉपिक में के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब भी करते होंगे। ठीक है, वो अच्छा लगता है जब कोई लोग सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर पसंद आया होगा एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।